नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा जिला नजफगढ़ में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से रवि त्यागी जी हैं, जो कि मंत्री हैं जिला नजफगढ़ से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है रवि जी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके न्यूज़ चैनल का भी जितेंद्र जी। और आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसकी आपको भी बधाई। और सनातन में विश्वास रखने वाले करोड़ों जी जो भक्त हैं उन सभी को जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बहुत बहुत बधाई। सर, रवि जी मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसे अभी 22 जनवरी को जो राम लल्ला जी अपने घर विराजमान हुए, तो क्या लगता है आज भी लोगों में उस तरह का उत्साह देखा जा रहा है आज? देखिए, हम लोग जगह जगह अक्षत बांटने का और घर घर निमंत्रण देने का कार्य कर रहे थे, लेकिन जिस दिन ये शुभ दिन आया उस दिन हमने ये देखा कि जितना हम लोगों ने घर घर प्रचार प्रसार किया उससे कई गुना ज़्यादा रिस्पॉन्स। ऐसा कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई धार्मिक स्थान, कोई बाजार ऐसा नहीं था कि जहाँ पे राममय वातावरण नहीं बना हो। तो वाकई में मतलब ये अभूतपूर्व घटना थी और एक तरह से देखा जाए तो ये इतिहास में दर्ज हो गई है। सर, नीतीश जी ने कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन देने जा रहे हैं, सर दे दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी अब से नहीं, बहुत पुराने समय से एनडीए का पार्ट थे और जो ये वर्तमान विधानसभा चल रही है इसमें भी नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, तो वो एनडीए को बहुमत मिला था उस कारण बने थे। किसी कारण से जो उनके मतभेद हो गए थे उस वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि भाई जो इंडी गठबंधन है ये केवल अवसरवादी है और जिस तरह का उन्होंने वातावरण पाया उन्होंने अपने आप को एनडीए में ही अधिक सुरक्षित समझा, तो वो आए हैं तो उनका स्वागत है। हमने तो उन्हें भेजा नहीं था, लेकिन एनडीए में जो आए हैं तो हम सभी जो हमारे पुराने सहयोगी हमारी तरफ से तो सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वो तो कई बार पाला बदल चुके हैं, कभी एनडीए में कभी जेडीयू में। इससे क्या लगता है कहीं ना कहीं छवि खराब होती है इससे? देखिए, ये जेडीयू का अपना निर्णय है, फिर भी बार बार इधर उधर जाने में और बार बार अपना मतलब विचार व्यक्त करना या बार बार गठबंधन बदलने से कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कम होती है। लेकिन हम तो फिर भी यही आशा करेंगे कि इस बार वो आए हैं तो कम से कम एनडीए गठबंधन को, क्योंकि एनडीए की बदौलत ही वो कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं और जब से उन्होंने राजनीतिक पारी शुरू की है उनकी पारी का आधार ही लालू जी के परिवार का विरोध था। वो गलत जगह चले गए थे, अब उन्होंने अपना भूल सुधार किया तो उनका स्वागत है। सर, 2024 के चुनाव में आपको इस बार क्या लग रहा था, क्या माहौल बना? 2024 के चुनाव में आप सभी लोग देख भी रहे हो कि पिछले जब हमने 2014 में चुनाव लड़ा था उससे अभूतपूर्व समर्थन हमें 2019 में मिला और ये 10 वर्षों में मोदी जी ने ऐसे ऐसे मील के पत्थर साबित करने वाले कार्य किए हैं। उन्हीं कार्यों की बदौलत हम लोग जो है जाएंगे और ये दिखाया है कि एक निर्णायक बहुमत की सरकार होती है तो किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। वह मोदी जी ने न केवल वैश्विक जो वातावरण है उसमें, बल्कि देश में आर्थिक जो अपनी अर्थव्यवस्था है, आधारभूत ढांचा है, हर क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किए हैं उसी की बदौलत इस बार पहले से भी ज़्यादा और स्पष्ट बहुमत से मैं तो कहता हूँ कि लगभग 400 के आसपास में सीटें इस बार आएंगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। सर, सवाल मेरा ये भी है, जैसे कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कहीं ना कहीं धर्म का मुद्दा लेकर चल रही है इस बार मोदी सरकार, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संकल्प न्याय यात्रा उन्होंने शुरू किया था। दिल्ली में भी 3 फरवरी को शुरुआत करने जा रही था। देखिए, विपक्षियों का ये भ्रामक वातावरण है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए कभी भी धर्म का मुद्दा नहीं रहा। जब 2 सीटें थी तब भी हमने राम मंदिर को ये कहा था कि राम मंदिर न केवल ये राष्ट्र मंदिर है और प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में भी स्थान नहीं होगा तो कहाँ पर होगा। तो यह मुद्दा, अगर वो धर्म का ध्रुवीकरण करने की बात कहते हैं तो वो लोग विरोध करके ध्रुवीकरण स्वयं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी से धार्मिक का नहीं मानना, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का मुद्दा मानना कि प्रभु श्री राम का मंदिर सभी के लिए है और राम सबके हैं। सर, कहीं ना कहीं जो न्याय संकल्प यात्रा जो करने आ रही है कांग्रेस अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में दिल्ली में, उनके कहीं ना कहीं 5 मुद्दे हैं युवाओं को रोजगार को लेकर। सर, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, देखिए, महंगाई की तुलना अगर आप 2014 से पहले करोगे तो आंकड़े से ही स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे कोरोना काल में जबकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी उस समय भी मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को जिस बेहतरीन ढंग से संभाला है और रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। वरना इतनी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इतनी बड़ी आबादी थी यहाँ पर जो है लोगों को संभालना मुश्किल पड़ जाता। तो वो कितने भी मुद्दे उठाए वो आज उठा रहे हैं। उनके जो शासित राज्य हैं उन्होंने वहाँ पर क्या किया है वह पहले अपने गिरेबान में झांक ले, या
इस देश में अधिकांश समय आज भी कांग्रेस का ही शासन रहा है, तो उन्होंने उस समय रोजगार के लिए क्या अवसर पैदा किए थे। मेरा सिर्फ कहना ये है कि 2 महीने चुनाव में रह रहे हैं, वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे का स्पष्टता से जवाब देगी और हम सीना ठोक कर उनके हर मुद्दे का जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएगी। अच्छा रवि जी, आपको जैसे अभी जिला नजफगढ़ से मंत्री बनाया है, उसके बाद से जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ चुकी है आपकी, तो क्या क्या काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद मुझे पिछले 2 बार से मिल रहा है जिले में, लेकिन मैं आज भी अपने आप को एक साधारण कार्यकर्ता मानता हूँ। आज भी मैंने शुरुआत एक दरी बिछाने से की थी और आज भी संगठन के जो कार्य है, अपना स्वयं का कार्य भी छोड़ते हुए मैं संगठन को तरजीह देता हूँ और संगठन कार्यों के लिए हमेशा समर्पित हूँ और समर्पित रहूँगा। पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पद का महत्व तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन किस प्रकार आगे बढ़े और हम इस देश को परम वैभव की तरफ ले जाएं, बस वही लक्ष्य है भारतीय जनता सर, आप पार्टी। इतने लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, कभी आपने टिकट की मांग की कभी पार्टी से? सर देखिए, टिकट की मांग की है कई बार, लेकिन क्योंकि हमें सिखाया यही जाता है कि टिकट ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। मैंने पिछले निगम चुनाव में भी टिकट के लिए प्रयास किया और आखिरी समय तक ये भी आश्वासन था कि टिकट मिल रहा है। तैयारी भी हमने पूरी कर ली थी नॉमिनेशन भरने की, लेकिन संगठन ने जिसको भी टिकट दिया हम जी जान से उसके साथ लग गए, क्योंकि हमारे लिए संगठन सबसे पहले है। चुनाव लड़ना एक सेकेंडरी विषय है, लेकिन चुनाव लड़ने से हम घबराते भी कभी नहीं। सर, विकासपुरी आपकी जो विधानसभा है, यहाँ से काफ़ी लंबे समय से विधायक भी नहीं बन पाया आपका, इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं, एक दूसरे का कई बार जैसे जब टिकट मिल जाता है तो उतने समर्पण भाव से कार्य नहीं करते। हालांकि कई चुनावों में हम बिल्कुल बिल्कुल जीत के नज़दीक थे, लेकिन वो उस समय नहीं निकाल पाए, तो ये दुखद विषय है। 400 वोटों का कोई अंतर नहीं होता। हम कैंडिडेट मानते हैं आप सर? बाहरी कैंडिडेट इसलिए नहीं कह सकते कि दिल्ली एक बहुत छोटा क्षेत्रफल का राज्य है। अगर किसी अगल बगल के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति यहाँ आ जाता है तो उसको मैं बाहरी नहीं मानता। हालांकि ये फैक्टर काम करता है, क्योंकि अगर क्षेत्र का व्यक्ति होता है तो कम से कम उसके आसपास के क्षेत्र में उसके पक्ष में थोड़ा सा अतिरिक्त वातावरण बनता है। वो पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बाहरी हम इसलिए नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो हम दिल से उसका स्वागत करते हैं। इस बार भी कोई भी लड़ेगा, हमारा दिल से स्वागत है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को देखना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष। सर 2025 में क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं 24 में तो मोदी जी का लहर चलेगा, 25 में क्या लगता है आपको? 2024 का जब चुनाव हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि 2025 में दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सत्ता का पतन निश्चित है। जिस तरह का उन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे और जो चीज़ वो कहकर एक अलग तरह की राजनीति लेकर आए थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आज आम आदमी पार्टी एक शराब माफिया से ऑनलाइन, मतलब जो जिसे कहते हैं कोई 2 नंबर का पैसा नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक शराब माफिया से ले रही है, जो कि इसमें शराब जो घोटाला है इसके अंदर आरोपित है। तो किस मुंह से वो लोग जाएंगे? आम आदमी पार्टी की कथनी और करतनी में जो बड़ा अंतर है वही उनकी हार का कारण बने। ठीक है सर, और कुछ लास्ट में रवि जी कुछ जनता में संदेश देना चाहिए? जनता में यही संदेश है कि प्रभु श्री राम जी का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है, इसमें किसी भी धर्म विशेष का कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रभु श्री राम को भी इस देश की अदालतों ने न्याय देकर वहाँ पर स्थापित किया है। सभी देश में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखे, और जो प्रभु श्री राम जी का वहाँ पे 22 जनवरी को हुआ उसमें अन्य समाज के अन्य धर्म के लोग भी वहाँ पर शामिल हुए हैं। ऐसा ही वातावरण देश में रहना चाहिए। धन्यवाद रवि जी। तो यह हमारी सीधी बात रवि त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।